माने और एक अध्यादेश लाए और इस देश के युवाओं को गारंटी दे कि जिस तरीके से हमारे सांसद विधायक की या किसी राज्य के या केंद्र की सरकार का जब कार्यकाल खत्म होता है तो मात्र 6 महीने के अंदर उसकी चुनाव करा करके उसको भरने का कार्य करती है, उपचुनाव करा करके उसको भरने का कार्य करती है। ठीक उसी प्रकार से सरकार से निवेदन है कि एक अध्यादेश लाए और यहाँ गारंटी दे कि अगर किसी भी विभाग में, सरकारी विभाग में कोई पद खाली होता है तो मात्र 1 सालों के अंदर उसको भरने का कार्य किया जाएगा। साथ ही साथ जो पेपर लीक के मामले हैं उसके लिए समितियां गठित करे और उस अध्यादेश में यह प्रावधान करे कि जो लोग भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उसको सीधा फांसी की सजा होनी चाहिए, तब जाकर के उसके अंदर भय आएगा। इस तरीके के कुकृत्यों करने के लिए उसको हजारों बार सोचना पड़ेगा। मैं यही सरकार से मांग करता हूँ। सरकार अगर हमारी बातों को नहीं मानती है तो लोकतंत्र है, ये जो कुर्सी की ताकत है, जो पावर है, ये आम जनता ने दिया है। आने वाले 2027 में भी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। मैं भी उसी उत्तर प्रदेश से, मैं देवरिया जिला से रहने वाला हूँ। तो वहाँ तो योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। कौन से अच्छा काम कर? 2018-19 के बाद से शिक्षक की कोई भर्तियां नहीं आई। आज प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में डीएलएड और बीएड करके हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि मैं शिक्षक बनूंगा। 25,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया। कौन सी आप शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं? कौन सी एजुकेशन की बात कर रहे हैं? मैं गरीबों का योगी हूँ, मैं छात्रों का योगी हूँ, मैं गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, छात्रों, किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों और संख्यकों का योगी हूँ। इसलिए मैं इस प्रोटेस्ट में आया हूँ और मैं यहाँ बताने आया हूँ कि वो योगी होता है जो मानवतावादी हो, जो राष्ट्रवादी हो, जो युवाओं की बात करे, जो प्रकृति से प्रेम करे। आपने देखा होगा अरावली की झाड़ियों को काटा जा रहा है, दक्षिणी भारत में तमाम पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, जिसके कारण से आप ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं। तमाम हमारे देश में इस तरीके की आपदाएं आ रही है। ये कहीं ना कहीं हमारे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। अब आपका 20 तारीख का क्या रहेगा? 20 तारीख को आप आएंगे यहाँ? देखिए, मैं देश के युवाओं से निवेदन करता हूँ कि ये किसी जाति, धर्म, मत, मजहब की लड़ाई नहीं है, किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, इस राष्ट्र की लड़ाई है और हमारा राष्ट्र हमारे धर्म से बड़ा है। देश का युवा तो यही सोच रहा ना कि यहाँ पे धर्म को लेकर टारगेट किया जा रहा है। कौन से धर्म? कौन से धर्म? मैं भी सनातनी हूँ। नहीं सोच रहा है। सरकार इस तरह की धारणा बना रही है। अच्छा, मैं भी सनातनी हूँ, मैं भी सनातन धर्म से रहने वाला हूँ। मैं पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के बाल सखा महाराज गुरा निषाद का वंशज अवधेश कुमार साहनी उर्फ योगी जी 2 के नाम से जाना जाता हूँ। जी, एक निवेदन करूँ, लेकिन फिर यहाँ पर जो हो रहा था ना कि सीता और नीता, ये नहीं होना चाहिए। मैं देखिए उसकी निंदा करता हूँ। अगर कोई व्यक्ति किया तो उसकी पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन निंदा करिए। पूरे प्रोटेस्ट को एक व्यक्ति की वजह से प्रभावित नहीं करना चाहिए। उसको अल्लाह का ही नाम रहेगा। आप हमारे बारे में क्या कहेंगे? क्या ये प्रोटेस्ट यहाँ पर अल्लाह के नाम पर स्लोगन चल रहा है? मैं पेपर लीक की बात कर रहा हूँ। मैं युवा हूँ। वो सरकारी अनुदिति राय आई थी, वो कह रही थी सरकार खुद गाली दिलवा रही है। सरकार खुद गाली दिलवा रही है। अगर सरकार ये बातें मान लेती, ये बातें नहीं आती, मंदिर में चोरी हुआ उसके लिए तो कोई नहीं पूछ रहा है। सनातनियों ने चोरी किया है, कोई अलग नहीं किया है। इस देश के जो पूजा करने वाले हैं उन्होंने मान लिया कि राम नहीं है, उन्होंने मान लिया ये केवल पत्थरों की मूर्ति है, तभी ने राम के सामने से उन्होंने चोरी किया। क्यों नहीं कोई मीडिया दिखा रही है? कोई नहीं, कोई सनातन धर्म के लोग वहां बोल रहे हैं। ये देश के और ये सनातनियों के साथ ये क्या एक बहुत बड़ा धोखा है। जो जाति और धर्म के नाम पर तुम कुर्सी पर बैठे हो, क्यों नहीं ये सारे आरएसएस के संगठन, जो बजरंग दल है, ये लोग वहीं धरने पर उतर रहे हैं? क्यों नहीं उसकी फांसी की मांग कर रहे हैं? ये केवल और केवल हमारे देश को जाति और धर्म के आधार पर बांट करके ये लोग राज कर रहे हैं। वो कह रहे हमारा चंदा था, हमने चोरी कर लिया। अरे तो तुम क्यों चोरी करोगे? तुम्हारे बाप का है, राम तुम्हारे बाप के हैं। अगर तुम्हारे बाप का है तो बताओ कि हमारे बाप के हैं। किसी के बाप का भगवान नहीं है, भगवान की कोई जाति नहीं है, भगवान की कोई पार्टी नहीं है, वो हमारे राम आस्था के प्रतीक हैं। तुम लोगों ने उनको लुटवाने का कार्य किया है। सरकार तो आप ही ने बनाई है। तो सरकार बनाई है तो सरकार उखाड़ भी फेंकने की मैं वादा कर रहा हूं कि ये जनता देख रही है, सरकार को उखाड़ फेंकेगी। क्योंकि तुम लोगों ने उस धर्म के नाम पर, उस राम मंदिर के नाम पर सीएम और पीएम बने हो और वही धर्म तुमको ले डूबेगा, क्योंकि तुमने धर्म के चोला पहन करके इस देश को बर्बाद कर दिए हो। तो इस बार यूपी में किसकी सरकार? बिल्कुल हमारी जनता है, जनता देख रही है। जनता सरकार को बदलेगी, किसकी आएगी? फिर जिसकी बहुमत प्राप्त होगी उसकी आएगी। लेकिन सरकार जो भी इस सरकार को हराने का कार्य करेगा, मैं उसका समर्थन करूंगा। क्यों? योगी जी हम दोबारा से आएंगे। कहने से थोड़े होता है, वो तो जनता के हाथ में है। महाराज जी, लेकिन नकल तो बहुत चलती थी पहले यूपी में। क्या योगी जी से पहले तो हम कह रहे हैं कि भाई जब सरकारी तंत्र ही खत्म कर दिए, तुम भर्तियां नहीं दे रहे हो तो कहां से नकल होगा? जो कर रहे हो तो सारे स्कूल पेपर तो लीक हो रहे हैं, पेपर तो लीक हो रहे हैं भाई। अब इससे पेपर
जाते हैं, लेकिन वो पहले तो बाद में सारा कुछ हो जाता था। एक दो नहीं, सब पेपर लीक हो रहे हैं। कहाँ ऐसी बात कर रहे हैं? कौन सी ऐसी कोई भर्ती ने बता दी है जो एक बार में पूरी हो गई हो? पेपर लीक तो हर सरकार में होया ना। तो मतलब ये परंपरा बन जाए तो अंतर क्या है? पहली सरकार में दूसरी सरकार में अंतर क्या है? भाई तो अंतर क्या है? जब इसमें भी लीक हो रहा है उसमें लीक हो रहा है, अंतर क्या है? नहीं, बदल देना चाहिए आपको। आप मेहनत करो। ये अंतर क्या है? योगी जी कैसे देख रहे हो प्रोटेस्ट कब तक खत्म होगा? सब सरकार कब मानेगी? देखिए मैं यहाँ पर आया हूँ और